अब ये जो लेंसेज हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज एंड डाइवर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग लेंसेज विच आर ऑल्सो नोन एज डबल कॉन्वेक्स लेंसेज, इनके फोकस से पैरेलल रेज जो है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रियल इमेज बनाती है। वेयर एज डाइवर्जिंग लेंसेज यानी कि कॉन्केव लेंसेज के अंदर फोकल पॉइंट से निकलते हुए वो सारे रेज डाइवर्ज होते हैं यानी कि स्कैटर होते हैं, तो वो एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। Now, let's look at the real life implication of converging and diverging lenses. जैसे कि ये हमारे सामने एक लेज़र बीम लाइट है जिसके सामने अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस रख दें तो ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा यानी कि एक ही जगह पे स्कैटर कर देगा। अब आप जैसा कि क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, सारी जो लाइट रेज हैं वो एक फोकस पॉइंट के ऊपर आके स्कैटर हो रही हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अगर हम यही चीज कॉन्केव लेंस के साथ करें तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, वो फैल रही हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइवर्जेंस एंड इस लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज द वेरी रीजन वाई कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स lenses आर नोन एज converging and diverging lenses respectively. Refraction of light by spherical lenses. The working of lens is based on the concept of refraction of light when light ray passes through it. अब refraction of light यहां पे क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि lenses which are made up of glass, एयर से जो रेज ऑफ लाइट है वो ग्लास के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। दैट इज द वेरी रीजन वाई इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। Now what is lens? Lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Lens एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस को आपस में बाउंड करके कंबाइन करके बनाया गया है। कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट सेंटर बट थिन एट द एजेस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, तो वो सेंटर में तो थिक है लेकिन अपने एजेस की तरफ, दोनों एजेस की तरफ थिन है। वहीं अगर इसका उल्टा सिचुएशन देखें, कॉन्केव लेंस के अंदर मिडल में थिन है और अपने दोनों एजेस की तरफ थिक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब लेंस से के रिगार्डिंग कौन कौन से टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? हमने मिरर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंसेज। Center of curvature. The center of sphere of the part of which lens is formed is called center of curvature. हम लोग ये मान के चलते हैं as usual कि ये एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस इमेजिनरी स्फीयर का जिससे लेंस बना है उसका जो सेंटर होगा, that will be center of curvature. Since concave and convex lenses are formed by combination of two parts of spheres, we have टू डिफरेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अब क्या होता है, क्योंकि जो लेंस है वो दो अलग अलग स्फेरिकल मिरर्स को कंबाइन करके बन रहा है, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। जिस तरीके से मिरर के अंदर इमेज ऑब्टेन करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, उसी तरीके से लेंसेज के अंदर भी इमेज ऑब्टेन करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अब वो क्या है, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, ray of light which is parallel to principal axis of convex lens passes through its focus after refraction through lens. जो भी ray of light principal axis के parallel रहती है वो convex lens के अंदर focus के थ्रू पास होती है। ray of light passing through the optical center of convex lens will go straight line after refraction through lens. रे ऑफ लाइट जो भी ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो बिना किसी डेविएशन के, दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव कर जाएगी लेंस के अंदर से। रूल 3,
ray of light passing through the focus of convex lens becomes parallel to the principal axis after refraction through lens. ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन में चेंजेस लाते हैं, उसको आगे या पीछे करते हैं, तो उसके हिसाब से इमेज के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे. नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग केसेस की. कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 डिफरेंट केसेस हमको डिस्कस करने हैं, जिनमें से सबसे पहला जो केस है दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. अब इंफिनिटी का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट जो है इसके जो दोनों तरफ शाइनी स्फेरिकल सरफेसेस हैं उनके रेडियस के अगर बाहर है तो वो इंफिनिटी पे है. अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, तो जो लाइट रेज हैं वो किसी डिस्टेंट पोजीशन से, किसी डिस्टेंट पॉइंट से पैरेलल आके गिरेंगी फ्रॉम टॉप एंड रिफ्लेक्ट बैक करेंगी फ्रॉम फोकस. एंड ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी कुछ इस तरीके से. दूसरी जो रे ऑफ लाइट है हमारी, वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू होते हुए निकलेगी एंड वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी. नाउ अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हो रही है यहां. हमारी इमेज जो है वो हमें ऑब्टेन हो रही है फोकस के ऊपर. साइज की अगर हम बात करें, हाईली डिमिनिश्ड. एंड नेचर की अगर हम बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड. अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सेकंड केस की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे है. अब ऐसे केस में हमारी सबसे पहली जो रे ऑफ लाइट है वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वो पास होगी f2 से. सिमिलरली दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरीके से. नाउ एज वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, हमारी जो इमेज है वो यहां बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2. साइज की अगर हम बात करें तो डिमिनिश्ड. एंड नेचर की अगर बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड केस, जहां हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट 2f1. ऐसे केस में हमारी सबसे पहली रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट बैक करेगी f2 से. हमारी सेकेंड रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू एंड इट विल रीट्रेस इट्स पाथ. जैसा कि हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है 2f2 के ऊपर. साइज की अगर हम बात करें तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. एंड नेचर की अगर बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड. अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1. जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में प्लेस्ड है. ऐसे केस में हमारी इमेज कहां फॉर्म होगी, आइए देखते हैं. हमारी सबसे पहली रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट बैक करेगी फोकस से. और हमारी दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एंड एज ऑलवेज इट विल रीट्रेस इट्स पाथ. अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी इमेज बन रही है यहां बिहाइंड 2f2. साइज की अगर हम बात करें
तो इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड। नेचर की अगर बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फिफ्थ केस की, जहां हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे प्लेस्ड है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, हमारी सबसे पहली रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट करेगी F2 से, यानी कि फोकस से। एंड हमारी जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एंड इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इमेज है दैट विल बी ऑब्टेन्ड फार फ्रॉम द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, हेंस इट विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी क्योंकि लेंस के नीचे की तरफ बन रही है हमारी इमेज, तो द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अगर हम साइज की बात करें तो इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सिक्स्थ और आखिरी केस की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। हमारी सबसे पहली रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। एंड हमारी जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एंड इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। अब हमें इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेगा तो वो इमेज जो है उसे इंफिनिटी पे ऑब्टेन होगी। हाँ, अगर इस ऑब्जेक्ट को नीचे से देखा जाए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी ह्यूमन आई है ये यहां है और इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखा जा रहा है, तो इसकी इमेज जो है वो इस मिरर के पीछे ऑब्टेन होगी। अगर हम फोकस वाले लाइट रे को एक्सटेंड करें इस तरीके से, इसे मैं एक अलग कलर से शो कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और ऑप्टिकल सेंटर वाले लाइट रे को भी अलग तरीके से एक्सटेंड करें, तो ये दोनों जाके ज्वाइन करेंगे बिहाइंड द लेंस यहां पर। अब जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, इमेज का जो साइज है दैट इज हाईली एनलार्ज्ड। इमेज ऑब्टेन कहां पे हो रही है? बिहाइंड 2F1 एंड नेचर ऑफ दिस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। समरी ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेजेस कौन कौन सी बनाई जाती हैं, एक बार उन्हें समराइज कर लेते हैं। एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज की जो पोजीशन है दैट विल बी एट फोकस। Image will be highly diminished and point sized, and nature of image will be real and inverted. Beyond 2F, अगर हम 2F के पीछे रखते हैं उस इमेज को, तो between the focus and center of curvature, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमें इमेज मिलेगी। इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एट 2F, अगर हम ऑब्जेक्ट को करेक्ट 2F पे रखते हैं तो जो इमेज है that will be formed on center of curvature and the image will be of same size, real and inverted. अगर हम ऑब्जेक्ट को between F and 2F रखते हैं तो the position of object will be beyond center of curvature, image will be enlarged and nature of image will be real and inverted. At focus, अगर हम उस इमेज को फोकस पे रखते हैं तो उसे इमेज जो है वो हमें इन्फिनिटी पे मिलेगी। साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड एंड नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इफ वी प्लेस द इमेज बिटवीन F and C, that is optical center, the image we will obtain will be behind the object and enlarged and the image will be virtual and direct. इन पूरे 6 केसेस में सिर्फ बिटवीन द F and C वाला जो केस है, इस केस में हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो है वो मिलेगी।